पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके हुजूर के लिए। यहाँ पे आप मौजूद हो, यहाँ पर ये हमारे लिए काफ़ी है पिता। आपका तख्त यहाँ पर है पिता, और आप यहाँ पर मौजूद हो। आपके लोगों के स्तुति में आप विराजमान होते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपके वचन से हमसे बातें कीजिए। होली स्पिरिट द ग्रेट रबाई टीचर्स दिस प्रेशियस ट्रूथ्स, हमें ये बातें सिखा पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने जीवन में ऐसे लागू करें और इसके अनुसार जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव और जलाल आपको ही मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहीं ऐसा होता है, सुबह सुबह उठते ही या टेंशन में जब हम रहते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है? गुड जॉब, 12 बजा हुआ रहता है हमारे चेहरे पे, है ना? गुड जॉब, स्मार्ट, है ना? हाँ, और लोगों के चेहरे पे आपको पता चलता है, लोगों के चेहरे से पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ तो गड़बड़ है ना? अभी आप जैसे हंस रहे हो तो क्या कहते हैं इसको? 9:15 या 3:45, 9:15 या 9:45, है ना? ऐसा आता है ना, तो क्लॉक का ऐसा हो जाता है ना, है ना? ये वाला अच्छा है। पर जब 12 बजता है आपके चेहरे पे तो क्या होता है? मतलब आपको पता चलता है कि किसी के जीवन में मुश्किल है, किसी के जीवन में कुछ तो चल रहा है ना? क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन या कोई भी मसीह को जो जानता है उसका चेहरा कभी 12 नहीं बजना चाहिए। उनके चेहरे पे 12 बजना नहीं चाहिए, है ना? उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहना चाहिए, है ना? क्योंकि एक मुस्कान से आप पूरा दुनिया जीत सकते हो। एक मुस्कान में उतना सामर्थ्य है। एक बार कई लोग गए थे अपने कुत्ते बिल्ली को लेके डॉक्टर के पास, और बहुत लंबा लाइन था, सब पक गए थे वहाँ पे बैठ के ना, एकदम परेशान हो रहे थे। और सब लोग, अरे ये डॉक्टर कब ख़त्म करेगा, ये डॉक्टर कब ख़त्म करेगा, कब हमारा टाइम आएगा करके सब बैठे थे वहाँ पे और बड़बड़ा रहे थे। और एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा बड़बड़ा रहा था। तो उसके बाजू में एक औरत आई अपने छोटे से पिल्लू लेके, किटन, हाँ, बिल्ली के बच्चे को लेकर, छोटे से, इतना छोटा सा था बिल्ली का बच्चा, और अपने बच्चे को लेकर आई। और उनका बच्चा जो था, उनका छोटा बच्चा जो था, वो 9 महीने का था, छोटा सा बच्चा था, 9 महीने का था। तो जब वो 9 महीने के बच्चे ने देखा ये बुज़ुर्ग आदमी के पास, वो हंसने लगा, वो स्माइल दिया, वो बच्चे ने स्माइल, मुस्कुराया, ऐसा ही मुस्कुराया, और उस आदमी का चेहरा पूरा रोशनदार हो गया। अरे ये छोटा सा बच्चा मुझे देख के हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। वो इतना खुश हो गया कि उसका मूड तुरंत चेंज हो गया कि ये छोटे से बच्चे ने मुझे स्माइल किया। और वो बात करने लगा, अरे ये कहाँ का, आई मीन कैसा है ये बच्चा, क्या नाम है इसका, ये वो, और सारे के सारे लोग जुड़ गए उसमें, और सब हंसी मजाक चालू हो गया एक छोटे से बच्चे के मुस्कान के वजह से, है ना? आप खाना ऐसे दो ना, लो ठूसो, या आप खाना ऐसे दो, लो लीजिए, फ़र्क है। समझ में आया? आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहना चाहिए। अभी आप बोलोगे, अरे आपको पता नहीं है कि मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना? आपके ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसके बावजूद अगर आप ऐसे चेहरा लेके घूम सकते हो, मतलब आप वैसे चेहरा भी लेके घूम सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके ऊपर है आपको कैसा चेहरा रखना है। आपको पता है चार्ली चैपलिन के बारे में? किसी को पता है चार्ली चैपलिन कौन है? सबसे पहला कॉमेडियन जो कुछ बोले बिना पूरे दुनिया को हंसा के गया, कुछ बोले बिना पूरे दुनिया को हंसा के गया। पर उसके बेटी ने कहा सबसे उदास बंदा वो था, वो डिप्रेशन में था, हर दिन वो तनाव में रहता था, सुसाइड कितने बार उसको कमिट करना था, उसका जान लेना था खुद का, पर फिर भी पूरे दुनिया को हंसा के गया वो बंदा, सबसे पहला, बिना एक शब्द बोले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुस्कान रख सकते हो, कुछ भी होने दो आपकी ज़िंदगी में, आपको मुस्कुराना ही है। 12 आपके चेहरे पे बजना ही नहीं, क्या रहना चाहिए? मुस्कान रहना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर किसी के चेहरे पे 12 बजा रहेगा तो हम जान लेंगे क्या चल रहा है, ठीक है? तो ओपन योर बाइबल्स टू, अपने बाइबल खोलो, जॉन चैप्टर 12, नहीं जॉन चैप्टर 11, सॉरी जॉन चैप्टर 11 पानी, जॉन चैप्टर 11 पानी है बिहाइंड यू, जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना 11, यूहन्ना का 11वां अध्याय, एक यूहन्ना ना, नहीं यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना का
लूका मत्ती, के बाद मरकुस, लूका, यूहन्ना। यूहन्ना का 11वां अध्याय, पढ़ो। फर्स्ट वचन से हम्म, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसका पहला वचन। जॉन चैप्टर 11 वर्स 1। हम्म, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। परफेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? एक बंदा था जिसका नाम लाजरस था। लाजरस के दो बहन थे, एक तो मार्था, एक तो मरियम। ठीक है। अभी ये बंदा जो था बीमार था, बीमार था, और ये बीमारी, छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो छोड़ दो, वरना सरमन खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, छोड़ दो। ठीक है। तो ये दोनों बहनों को पता चला क्या कि यीशु चंगा करता है, मेरा भाई बीमार है, और यीशु ये भाई से बहुत प्यार करता था, ये परिवार से बहुत प्यार करता था, तो यीशु तुरंत आएंगे ही आएंगे। पर क्या हुआ, उन दोनों बहनों ने यीशु को बुलाया, भेजा किसी को बुलाने के लिए यीशु को, कि देखो लाजरस जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, जल्दी आ जाओ उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने। अगर आपको पता चला कि कोई बीमार है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, क्या करोगे आप? सबसे पहले भागते जाओगे, है ना? पर देखो वहां पर क्या लिखा है, वर्स 5 और 6 पढ़ो। सिर्फ शिवानी पढ़ेगी, बाकी खोलना मत। वचन 5 और 6। हाँ। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। क्या आपके दिमाग में यह होना चाहिए, अगर यीशु मसीह पहले वचन में कह रहा है कि वो इनसे प्यार करता था, दूसरे वचन में क्यों कह रहा है कि वो वहीं पे रुक गया? यीशु मसीह वहीं पे रुक गया। यीशु मसीह, तुमको पता नहीं है कि लाजरस बीमार है, जल्दी भागो, जाओ वहां पे, उनको बचाओ, वो मरने को है। फिर भी यीशु मसीह वहीं रुके। कितने जन बता सकते मुझे क्यों? क्यों? मार्था के दिमाग में अगर आप रहते थे मार्था की जगह पे, तो आपको क्या लगता था क्यों? क्या जायज़ है? जायज़ है? मैं मरियम के जगह पे रहो कि मेरा भाई बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मैंने यीशु को बोला कि मेरा भाई बीमार है, यीशु नहीं आया, यीशु और 2 दिन वहाँ पर रुके जहाँ पर थे। क्यों? कई बार हमारे दिल में इतना सवाल आ जाता है कि यीशु क्यों होने दिया, ये हमारे साथ ही क्यों? आपको जवाब नहीं मिलता है। क्या करोगे ऐसे समय में? साफ साफ लिखा है, यीशु उनसे प्यार करते थे, पर फिर भी यीशु नहीं आए। यीशु उनसे प्यार करता है। आपको लगता है प्यार का प्रूफ या प्यार का सबूत उसमें रहेगा कि अगर मैं बीमार हूँ तुरंत यीशु आएगा मुझे बचाने, अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है ज़िंदगी में तुरंत यीशु उसको सीधा करेगा, अगर सीधा नहीं करेगा सवाल उठता है क्यों? यीशु, अगर तू कहता है तू मुझसे प्यार करता है, तू ये होने क्यों दिया? अगर तू कहता है कि मुझसे प्यार करता है, ये मेरे ज़िंदगी में घटना हुआ क्यों? सवाल उठता है कि नहीं परमेश्वर के प्यार पे? क्योंकि हम प्यार को उस तरीके से नापते हैं या तोलते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर उनको चोट लगी तो हम तुरंत भागेंगे उनको बचाने के लिए, पर यीशु आए नहीं, तो हमारा दिल में सवाल उठता है क्यों? और शैतान इसी समय में आता है, वो बोलते हैं क्या सच में यीशु तुमसे प्यार करता है? अगर प्यार करते थे तो ये होने नहीं देता था। अगर प्यार करते थे तो ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? उनको देखो, तुम्हारे पड़ोसी को देखो, उनके साथ तो नहीं हुआ, इसको देखो, उसके साथ तो नहीं हुआ, उसके पास तो मतलब तुम में ही कुछ गड़बड़ है, तुम में ही कुछ गड़बड़ है। शायद से तुमने प्रार्थना अच्छे से नहीं किया, शायद से तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, तुम अच्छे ख्रिस्ती नहीं हो, इसलिए यीशु तुम्हारे पास नहीं आए। मरियम और लाजरस और मार्था के दिमाग में क्या चलता होगा? लाजरस बोलता रहेगा यीशु आए, कोई भी दरवाजे पे खटखटा रहा है, यीशु है क्या, यीशु है क्या? लाजरस भी सोचता रहेगा अरे यीशु क्यों नहीं आ रहे अभी तक, मेरे बारे में सुन के यीशु तुरंत आना चाहिए, यीशु क्यों नहीं आया? क्या सच में मुझसे प्यार करता है वो? या ऐसा ही बोलने के लिए शैतान इसी समय में आता है, यीशु में
क्या रखा है। शायद से आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि यीशु में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप में ही प्रॉब्लम है। और प्रार्थना करो, यीशु आएगा। एलाइजा के जैसा, एलाइजा ने प्रॉफिट्स ऑफ बाल को क्या बोले, चिल्लाओ और तुम्हारा परमेश्वर आएगा। शायद से वो सोया है, शायद से वो कहीं गया है, पुकारो और शोर बना। हाँ, क्या किधर गया, घूमने गया है ना। पुकारो और गुड जॉब, पुकारो और तुम्हारा परमेश्वर आएगा। और वैसे ही हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमें बच्चा है इससे, छुड़ा इससे, पर परमेश्वर आता नहीं। परमेश्वर है कहाँ तू? सिर्फ मैं ही हूँ कि कुछ लोग ऐसे सोचते भी है? सवाल उठता है। लाजरस लिखा है 5वें वर्ष में कि यीशु उनसे प्यार करता है, और 6वें वर्ष में लिखा है पर यीशु और 2 दिन रुका। ये तो प्यार का सबूत नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है इन 2 वर्सेस के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिसाइपल्स को भी समझ में नहीं आया। सी आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्स रीड, 1 मिनट, या नेक्स्ट वर्स 7। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले। 2 दिन के बाद अपने चेलों से कह रहा है क्या, आओ हम यहूदिया को चले। पर ये लोग कह रहे पर वहां पर तो लोग तुझे मारना चाहते थे, वहां पर क्यों जाए? यीशु ने कहा 12 घंटे होते दिन में, तो हमें काम करना है, क्योंकि एक ऐसा रात आएगा, है ना। वर्स 9 रीड। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। परफेक्ट। तो वहां पर उसने कहा क्या, वर्स 11 रीड। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने क्या, जाता हूं। लाजरस सो गया है। अरे आपको जब खबर आई तो आपको पता चला कि लाजरस बीमार है। 2 दिन आप रुके, आपको किसने बताया कि लाजरस मर गया? सो गया मतलब मर गया, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट वर्स में बताता है, आगे पढ़ो। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। 14। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। परफेक्ट, लाजरस मर गया है। यीशु, अगर आपको पता है लाजरस मर गया है या मरने वाला है, फिर भी आप नहीं गए, ये कैसा प्यार? आपको तो बताया क्या, लाजरस बीमार है, आप रुके 2 दिन और फिर अपने शिष्य को बता रहे लाजरस मर गया है, चलो जाएंगे उसको उठाने के लिए। अभी इनके दिमाग में क्या रहेगा, अगर सोया है तो उठ जाएगा अपने आप, पर इन्होंने कहा सोया नहीं है मतलब मर गया है, तुम्हारे भाषा में। जाओ, आओ उसको जाके जगाएंगे या उसको उठाएंगे। इनके दिमाग में फिर भी नहीं बैठ रहा था कि क्या करने वाला यीशु। पर आपके दिमाग में बैठ रहा है क्या? यीशु को मालूम था अंजाम क्या होने वाला है, पर यीशु ने एक और चीज़ कहा उसके पहले। रीड वर्स 3, वर्स 4। वचन 4, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय का वचन 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की क्या? महिमा हो। ये बीमारी जो है मृत्यु के लिए नहीं है, मतलब ये मृत्यु में अंत इसका नहीं होगा इस बीमारी का, पर साफ साफ यीशु मसीह अब कह रहे कि लाजरस मर गया है। यीशु मसीह, अगर आपको पहले ही पता था कि लाजरस मरने वाला है तो गए क्यों नहीं उसको बचाने के लिए? यीशु मसीह कह रहे साफ साफ, क्या इस बीमारी से मृत्यु को महिमा नहीं मिलेगा, मुझे महिमा मिलेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बीमारी से मृत्यु का नाम बड़ा नहीं होगा, मेरा परमेश्वर का नाम बड़ा होगा। अगर आपको पता था ये होने वाला था तो डिले क्यों किया, देरी क्यों किया? भागना चाहिए था ना, ताकि मृत्यु ना हो। खाली फुकट का टाइम पास किया। ठीक है, आगे देखते। नेक्स्ट वर्स 18, वर्स 19, सॉरी वर्स 19। वचन 19। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। बस
शांति देने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि 4 दिन हो चुका था जब लाजरस कब्र में थे, है ना, डाल दिया अंदर, कुछ होप नहीं था। अब मुझे बताओ, मार्था और मरियम के दिमाग में यीशु के प्रति क्या सोच विचार हुआ था? क्या सोच रहे थे यीशु के बारे में? कि यीशु सबके लिए चमत्कार करते हैं, अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने खुद जिससे वो प्यार करते हैं उनके लिए थे ही नहीं। ये कैसा नाइंसाफी, ये कैसा? पूरे दुनिया के लिए आप चमत्कार कर रहे हो, जिनको चमत्कार नहीं चाहिए आप बुला बुला के चमत्कार करवा रहे हो उनके लिए। और मेरे लाजरस के लिए दोनों बहनों के दिमाग में क्या रहेगा? मेरे भाई के लिए जो बीमार पड़ा था यहाँ पे, आपके पास टाइम नहीं था आने के लिए? आप सोए थे? या हमने प्रार्थना नहीं किया अच्छे से? या हमारा विश्वास कम था? या हम बाइबल नहीं पढ़ रहे थे अच्छे से, इसलिए ये हमारे साथ हुआ? होने कैसा दिया आपने? कब्र के अंदर लाजरस चला गया, अब यीशु आ रहे। लाजरस को मर के कितना दिन हो गए? ओके, यीशु को उधर ही पता था। कैसे? परमेश्वर के द्वारा उनको ऑलरेडी पता चला कि लाजरस मर चुका है। अब देखो मार्था के दिमाग में क्या चल रहा है। मार्था यीशु के पास आती है, देखो क्या होता है। वर्स 20 वचन 20। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम को पता नहीं था, सिर्फ मार्था को पता था, क्योंकि मार्था हमेशा घूमते वाली थी, सबको सर्व करने के लिए, सबको खाना देने के लिए, पढ़ो ये सब करने के लिए उसी में बिजी रहती थी। तो मार्था घूम रही थी, मरियम शांत बैठी थी, कुछ सोच नहीं रही थी, कुछ बस शांत बैठी थी। मार्था को जैसे पता यीशु आ रहे, क्या बोले मार्था यीशु को? देखो आगे नेक्स्ट वचन 21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। बस, क्या? यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यदि तू मुझसे प्यार करता था प्रभु तो मेरा ये हालत नहीं होता था। यीशु मसीह फिर भी कहते, मुझ पे भरोसा रखना, मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार का सबूत इसमें नहीं है कि तुम्हारे हालात के साथ क्या होता है। मेरा प्यार का सबूत इसमें है जो मैंने क्रूस के ऊपर किया, वो मेरा प्यार का सबूत है। अगर मैं अपना जान तुम्हारे लिए दे सकता हूँ, इतना तो भरोसा रखना मुझे, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा, उतना तो भरोसा रखना। तो आए तो अभी रब्बी है उनके सामने, यीशु मसीह है उनके सामने, तो मार्था को स्टाइल थोड़ा स्टाइल रखना चाहिए ना मार्था को, थोड़ा तो ये। बट मुझे मालूम है कि अभी भी, रीड नेक्स्ट वर्स। और वचन 22। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। बट आई नो, क्या उनको यकीन था कि उसका भाई जी उठेगा? बट आई नो कि अगर तुमने कुछ भी मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर तुमको देगा। सिर्फ स्टाइल के लिए हम लोग बस परमेश्वर को बोलने के, हाँ मालूम है परमेश्वर, पर दिल से, हमारा दिल से नहीं आता है वो। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ उनसे कहा तुम्हारा भाई जिंदा होगा। नेक्स्ट वर्स में देखो, पढ़ो, तुम्हारा भाई। वचन 23। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। तेरा भाई जी उठेगा। अगर वो मांग रही थी कि मेरा भाई जी उठे तो इसको विश्वास करना चाहिए था ना, नहीं विश्वास किया। क्या बोल रही है नेक्स्ट वर्स में? मुझे मालूम है आखिरी दिन में वो जी उठेगा, जब सब मुर्दे जी उठेंगे तो मेरा भाई भी जी उठेगा आखिरी दिन में कभी। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? 4 दिन से वो मर चुका है, और 4 दिन के बाद कहते पूरा शरीर सड़ जाता है और उनका आत्मा भी चला जाता है, ऐसे यहूदी के कल्चर में। तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है लाजरस का, अब का स्टोरी खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि आपका स्टोरी खत्म हो चुका है? आपको लगता है आपका स्टोरी कब्र के पीछे पड़ा है, वो पूरा पत्थर है वहाँ पे, अब इसे कोई हटा नहीं सकता है, अब इसे कोई बदल नहीं सकता है। अब इसमें से क्या महिमा मिलेगा परमेश्वर को? कुछ नहीं, मर गया, खत्म। ओके, सी यीशु मसीह क्या कहते हैं? वर्स 26:5 वचन 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ।
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ हो। तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब हम हालात के बीच में आ जाते हैं ना, फंस जाते हैं, हमको लगता है कि हम में कुछ कमी है, अपने नज़रें यीशु पे डालना। यीशु कहता है तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ, मुझ पे भरोसा रखना ना, तुमने मुझ पर विश्वास किया ना, तुमको संभालने का जिम्मेदारी मेरी है। ये मत सोचना कि तुम में कमी थी। सबसे ज़्यादा कमी तुम में कब थी मालूम है क्या? जब मैं तुम्हारे लिए मरा। यस, सबसे ज़्यादा कमी तुम में तब थी। तुम हालेलुया। पाप में थे, तुम मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मैंने चुना तुम्हारे लिए मरने के लिए। अब जो तुम मेरे भाई हो चुके, मेरे बहन हो चुके, मेरे घर वाले हो गए हो, तो कौन सी कमी मुझे रोक सकती है तुमसे प्यार करने के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कौन सी ऐसी कमी है बताओ? पहले तो तुम ऐसे थे, तुम दुनिया में थे, तुम मुझे पहचानते भी नहीं थे, तब मैंने तुमसे प्यार किया। अब प्यार नहीं करूंगा मैं जब तुम मेरे परिवार वाले हो गए। मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन। आमेन। तुम में कमी मत देखना, भरपूरी मुझ में देखना। हालेलुया। आमेन। तुम्हारे खुद के कमियों से नजर हटा के मेरी भरपूरी के पास तुम्हारे नजरें रहना चाहिए। थैंक यू जीसस। मैं अब आ चुका हूं, मैं लाजर को बाहर निकालने वाला हूं। नेक्स्ट, गो अहेड, वर्स 26। और जो कोई जीवता है, नहीं, वचन 25 वाला कंप्लीट। हाँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, हम्म। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है हम्म। वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है हम्म। और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? विश्वास किया मार्था ने उस बात पे? मार्था सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए यीशु के सामने ऐसे बोल रही है, सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। विश्वास किया क्या मार्था ने? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्स 27 देखो क्या है। वचन 27। हम्म। उसने उससे कहा, हम्म। हाँ हे प्रभु, हम्म। मैं विश्वास कर चुकी हूँ हम्म। कि परमेश्वर का पुत्र मसीह हम्म। जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और 28 यह कहकर वह चली चली गई, खत्म। रुकी भी नहीं कि लाजरस अब जिंदा होगा। अब भी यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मरा हुआ है वो जीवन पाएगा। रुकी नहीं। और यीशु मसीह वहां पे प्रवचन दे रहे और वो सिर्फ हाँ हाँ मालूम है कि आप ही परमेश्वर हो, और चली गई, खत्म। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के प्रवचन लेने वाले या यीशु मसीह के शब्दों का असली मायने किसको पता है? किसी और को। इसलिए वो उसको बुलाने के लिए चली गई। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के घंटों घंटों तक सुनने वाला कोई और था। यीशु मसीह के शब्द किसी और को अच्छा लगता था, पर मार्था यीशु मसीह के शब्द में इतना दिलचस्पी नहीं रखती थी। क्यों? उसके दिमाग में टेंशन, सारे चीज़ों का, दुनियादारी का टेंशन, घर बार का टेंशन, संभालने का टेंशन। सिर्फ मरियम थी ऐसी जो यीशु मसीह के शब्दों का असली सामर्थ जानती थी। हालेलुया। देखिए आगे क्या होता है। वो भाग गई, मार्था भाग गई। जैसे यीशु मसीह ने प्रवचन चालू किया, मार्था बोली हाँ हाँ तुम ही परमेश्वर हो, भाग गई। आगे देखो क्या होता है, वर्स 28। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है, तुझे बुलाता है। गुरु ने कब बुलाया भाई? गुरु ने बुलाया नहीं। यीशु मसीह ने थोड़ी बोला कि मरियम को बुलाओ, नहीं बोले। फिर भी क्या बोली? जाओ जाओ जाओ, प्रवचन चालू हो गया, जाओ जाओ तुम जाओ, मैं यहाँ पर, तुम जाओ। समझ में? चुपके से बोला उसको। पर देखो मरियम के दीवानगी को, देखो मरियम के क्या बोलते हैं उसको, प्यार को, या क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को। रीड द नेक्स्ट वर्स। थैंक यू। वचन 29। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास, सुनते ही दोनों बहनें तुरंत आए। दोनों बहनें तुरंत आए। मार्था पहले आई सुनते सुनते कि यीशु आ रहे, पर इसका आना और उसका आना अलग अलग था। दो तरह के लोग यहां पर आते हैं। वचन उनको ही मिलता है जो मरियम के जैसे आते हैं, मार्था के जैसे नहीं। हाँ मुझे मालूम है वाले मार्था है, पर देखो वो ही सवाल माता भी, मरियम भी पूछती है। रीड द नेक्स्ट वर्स। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। वर्स 32। रीड वर्स 32। वचन 32। हाँ, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, जब मरियम पहुंची, कमान, जहां यीशु था। देखो मार्था का प्रतिक्रिया क्या है कि यीशु है, यीशु काश तुम यहां पर रहते थे तो क्या होता था?
मेरा भाई मरता नहीं था, है ना। पर मरियम की प्रतिक्रिया देखो, सबसे पहले यीशु को देखते ही क्या करती है, रीड, क्या करती है देखो, रीड द नेक्स्ट वन। वचन 32 कहता हाँ। है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही हाँ। उसके पांव पर गिरकर कहा। वो वाव, दोनों बहनों में फर्क है। वाव, मार्था आई और बोले, यीशु अगर तू यहां पर होता था तो मेरा भाई मरता नहीं था। मरियम भी वही बोलती है, पर यीशु के पैरों पे गिरकर, कम ऑन। वाव, अमेजिंग, अमेजिंग। दोनों के साथ घटना हुआ है, दोनों का भाई मरा है, दोनों के साथ सेम चीज हुआ है, पर दोनों का प्रतिक्रिया अलग है। एक ऐसे और दूसरा ऐसे, कि चाहे मेरा कुछ भी हालात हो, यीशु आपका आराधना करना मैं बंद नहीं करने वाला, तुम्हारे पैरों के पास ही मैं रहूंगा। यीशु मसीह के पैरों के पास गिरकर, कि यीशु मसीह तुम नहीं आए जब मेरा भाई बीमार था, यीशु मसीह हम कितना बुला रहे थे फिर भी तुम नहीं आए, फिर भी मैं तुम्हारी आराधना करूंगी, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगी, फिर भी मेरा भरोसा तुमसे हट नहीं सकता है। सवाल उसने वही पूछा, रीड द नेक्स्ट पार्ट। सवाल उसने वही पूछा जो मार्था ने पूछा, रीड द नेक्स्ट पार्ट, कम ऑन। 32। तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। सेम सवाल, सेम शब्द। अभी यीशु मसीह क्या करेंगे, वही भाषण जो मार्था को दिया वही भाषण मरियम को भी देना चाहिए ना, देते क्या, देखो क्या कहते हैं, रीड द नेक्स्ट पार्ट, कम ऑन, रीड द नेक्स्ट पार्ट। वचन 33। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसको कहाँ रखा है। He was troubled। यीशु को शब्द नहीं छूते हैं, यीशु को दिल छूता है, आराधना छूता है। यीशु शब्दों से, केवल खोखले शब्दों से, मार्था के खोखले शब्दों से यीशु को दुख नहीं हुआ, मार्था के खोखले शब्दों से यीशु को यह प्रतिक्रिया नहीं हुआ यीशु के अंदर, पर यीशु को किसने छुआ, मरियम के, जो आई और गिरी और फिर कहा, वही शब्द कहा, पर उनका दिल में जो आराधना का वो प्रतिक्रिया था यीशु को छू गया। मरियम को यीशु ने कोई भाषण नहीं दिया, इनफैक्ट लिखा है यीशु मसीह को वही दर्द महसूस हुआ जो मरियम के दिल में था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप शब्दों के साथ यीशु के पास मत आना, आपका दिल ना यीशु जानते हैं। आराधना करो, कैसे भी हालात हो ना आपका, यीशु को मालूम है ये मरियम के लिए बहुत मुश्किल है कि मुझसे प्यार करना, उसके बावजूद जब उसका भाई मर चुका है और मैं नहीं आया, फिर भी मुझ पे भरोसा करती है, फिर भी मुझसे प्यार करती है। उनका प्यार 1% भी कम नहीं हुआ। आपका प्यार क्या होता है जब आपके मुश्किल होते, जब आपके हालात होते, आप कितना कुड़कुड़ाते परमेश्वर के प्रति, क्या क्या बोलते हो, परमेश्वर कहाँ थे आप, परमेश्वर क्यों नहीं आया, परमेश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपका प्यार 1% भी कम होता है क्या? मरियम तभी भी यीशु के चरणों पे बैठी थी और अभी भी यीशु के चरणों के पास ही आए, बोले यीशु मसीह मेरे हालात कैसे भी हो, मेरा प्यार कम नहीं होने वाला है। और ये जो जेस्चर है, ये जो आराधना है मरियम का, यीशु को छुआ और यीशु ने कहा, कहाँ पर वो रखा है शरीर को, मुझे बताओ। आगे उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। नेक्स्ट, यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के क्यों? यीशु को मालूम था कि वो क्या करने वाले, यीशु को मालूम था कि वो क्या करने वाले, पर यीशु के आंसू क्यों बहने लगे? क्यों? मरियम के लिए, मार्था के लिए नहीं। मार्था के वक्त से प्रवचन आया था, मरियम के लिए कि वो कितना प्यार मुझसे करती है, बिना जाने कि मैं क्या करने वाला हूँ। मार्था को साफ साफ बोला मैंने कि मैं उसके भाई को जिंदा करने वाला हूँ, फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। मरियम यहाँ पे मुझसे इतना प्यार करती है, बिना जाने कि मैं उसके भाई को जिंदा करूंगा कि नहीं करूंगा, बिना जाने कि परमेश्वर आपको पलटा देगा या परमेश्वर आपकी चीजों को वापस आपको देगा कि नहीं, क्या आप फिर भी प्यार करोगे? बिना जाने कि परमेश्वर आपके लिए कुछ चमत्कार करेंगे, फिर भी क्या आप प्यार करोगे? सवाल ये उठता है।
सवाल ये उठता है, बहुत भारी सवाल है। आप बोलोगे परमेश्वर मैं गवाही तब दूंगा जब मेरे जीवन में सब अच्छा हो, तब मैं गवाही दूंगा। गवाही उसको कहते हैं जो बिना कुछ अच्छे हुए बिना फिर भी आप परमेश्वर को स्तुति करते हो। तूफानों के बीच में जो गवाही देता है उसकी गवाही पक्की है। सब अच्छा होने के बाद गवाही देना तो सब करते हैं, सब करते हैं, पर अगर आपको गवाही देने का वो मौका ही नहीं है कि परमेश्वर आपको कुछ दे, फिर भी क्या आप गवाही दोगे? फिर भी आप परमेश्वर की बड़ाई करोगे? फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करोगे? भंवर के बीच में, तूफानों के बीच में क्या आप फिर भी स्तुति करोगे? धन्यवाद। दनियल के जैसे शेर की गुफा में क्या आप फिर भी धन्यवाद करोगे? वो 3 मित्र के जैसे जो आग में चल रहे थे, आग में झोंका गया उनको, डाला गया उनको आग में, फिर भी वो अग्नि के बीच में क्या कर रहे थे? प्रेयर कॉन्फ्रेंस, स्तुति आराधना कर रहे थे। पौलुस और सिला स्तुति आराधना कर रहे थे जेल में। जेल कोई जगह होती है क्या स्तुति आराधना करने के लिए? इतना डार्क, इतना डंजन, फिर भी वो लोग आराधना कर रहे थे। क्या आप करोगे? या आप बोलोगे परमेश्वर आपके लिए हम काम कर रहे हैं और आपने हमको जेल में डाला? बहुत नाइंसाफी है। आप कर पाओगे? यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। ये पहले बार है जो बाइबल में लिखा है, सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वर्सेस बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह रो रहे। क्यों? मरियम के प्यार को देख के। ऐसा प्यार मैंने देखा नहीं। मैंने उसको वादा भी नहीं किया उसका भाई उठेगा, फिर भी वो मुझसे प्यार करती है, फिर भी मेरे पैर के पास आके गिरी है। अगर यीशु मसीह का कोई भी वादा आपके पास नहीं रहेगा, फिर भी क्या आप उनसे प्यार करोगे? आप वादा के लिए ढूंढते हो, आप वचन के लिए ढूंढते हो, कोई वचन मेरे लिए, परमेश्वर में। क्यों इतना हलचल, क्यों इतना बेचैन है आपका मन जब कुछ होता है? शांत रहो ना। परमेश्वर के लिए आप बनाए गए हो कि आप परमेश्वर की आराधना करो, वो करो, बाकी छोड़ दो। आगे देखो क्या होता है, वर्स 38। थैंक यू। 38 36, ठीक है। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। 37। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? सब लोग बोलेंगे आपके आजू बाजू में, क्या हुआ, ये कैसा हुआ आपके जिंदगी में? अगर परमेश्वर सच में आपकी जिंदगी में थे या होता था तो ये आपके साथ नहीं होता था। जांचो अपने जीवन को, देखो परमेश्वर सच में आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो आपके साथ नहीं होना चाहिए था। कैसा हुआ ये? परमेश्वर तो तब चमत्कार कर सकते थे, अब क्यों? अब कहाँ है परमेश्वर? आगे देखो वर्स 39 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ, फिर यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। पत्थर को उठाओ या हटाओ। ओके, पत्थर को हटाओ। वहां से, कहां से? कब्र से। 4 दिन से वो कब्र बंद है, 4 दिन से वो बंदा मरा हुआ है, सड़ रहा है, बास आ रहा है। पत्थर को हटाओ मतलब क्या? आखिरी बार उनका चेहरा देखना चाहते हो? चेहरा तो देख नहीं सकते हो, क्यों? हाँ, सड़ गया, सड़ गया। आप उनका चेहरा देख नहीं सकते हो ना। चेहरा देखना है तो बाद में भी देख सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल उनका चेहरा नहीं देख सकते है ना। आप उनका चेहरा नहीं देख सकते हो तो पत्थर क्यों हटाना है? मार्था वही तो बोली। आगे देखो, उस पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, उस मरे हुए बहन के बहन मार्था, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। क्या? उसको मरे 4 दिन हो गए। फैक्ट्स बता रहे मार्था। यीशु तुमको नहीं पता, मैं तुमको बताती। 4 दिन से बंदा मर गया, सड़ गया, तुमको पता नहीं है। सड़ने के बाद क्या होता है? तुम बोल रहे पत्थर हटाओ। मरे हुए के बहन मार्था, मरियम नहीं, मरियम शांत बैठी है। मरियम कुछ नहीं बोल रही है। मरियम को पता है यीशु आया है, मेरे लिए काफ़ी है। मेरा भाई उठे ना उठे, यीशु आया है मेरे लिए काफ़ी है। मुझे सुकून मिल गया। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, हाँ,
क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब वो बंदी विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए तो यीशु कह रहा था तुझसे मैंने प्रवचन नहीं कहा, बोला नहीं मैंने तुझसे कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मार्था विश्वास नहीं कर रही थी। आगे नेक्स्ट वर्स 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आगे और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यीशु मसीह ने पत्थर हटवाया और कहा, क्या हटा दिया और क्या कहा कि हे पिता तू मेरा हमेशा सुनता है, पर मैं इन लोगों के कारण बता रहा हूँ, इन लोगों के कारण तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? धन्यवाद दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको ऐसे समस्या के सामने आप खड़े होते हो, आपको धन्यवाद देना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। हे पिता काश तू मुझे जल्दी लाता था यहाँ पे, तो ये सड़ता नहीं था, ये मरता नहीं था, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, हे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद में ही सामर्थ है जो मुर्दों को, 4 दिन का मुर्दे को वापस से ला सकता है, जीवन दे सकता है। धन्यवाद में इतना सामर्थ है। अगर यीशु मसीह चमत्कार करने के पहले धन्यवाद देते तो आप कौन, मैं कौन? हमको भी धन्यवाद देना चाहिए ना, है ना? उसके बाद पिता से बात करते, धन्यवाद दिया और क्या कहा? वर्स 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। हे लाजर लाजर क्यों कहा पता है ना? वरना सारे मुर्दे उठ के आ जाते थे, तो उसके नाम से पुकारना पड़ा। हे लाजर, सिर्फ तू निकल आ, बाकी सबको रहने दो, है ना? वरना सब उठ के आएंगे सब, है ना? क्योंकि पर्पस लाजर को उठाने में था। हे लाजर निकल आ। और क्या हुआ? आया बाहर कि नहीं आया बाहर? आया कि नहीं आया? सबको मालूम है आया। आगे पढ़ो। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। उसे खोलकर लाजर बाहर आया। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बहुत बड़ी चीज है। 4 दिन के मरने के बाद लाजर बाहर आया। और कैसा आया? भूत 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 भूत, सब डर गए वहां पे। भूत आया, भूत आया, कौन आया अंदर से? और फिर उन्होंने वो सब नैपकिन वगैरह निकाल, पट्टी वगैरह सब निकाल दिया उसको और उसको आज़ाद किया। सवाल ये नहीं उठता कि ये कहानी क्यों बताया, सवाल उठता है कि नेक्स्ट चैप्टर वाला कहानी आपको बताना था। गो टू द नेक्स्ट चैप्टर 12 वर्स 1। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बतिनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था हमेशा सेवक वाली थी, सेवा कर रही थी वापस। हाँ, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए और 3। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब यीशु मसीह पहले बार मार्था और मरियम को मिले, लूका का 10वां अध्याय अगर पढ़ोगे 42 वगैरह वहां पे लिखा है क्या कि मरियम यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ के यीशु मसीह के शब्द सुन रहे थे और मार्था अंदर किचन में थी, है ना? अभी समस्या आ गया, लाजर मर गया, लाजरस मर गया, फिर भी मरियम जो है सुनते ही यीशु के पास आई और पैरों में गिर गई। अभी चमत्कार खत्म हो गया, फिर भी मरियम का आराधना कम नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है, और ज़्यादा होता है। फिर भी वो यीशु के चरणों पे जाती है, फिर भी वो अपना इत्र वगैरह सब तोड़ के यीशु के चरणों में डालती है। ये होता है आराधना, ये होता है सच्ची आराधना। समस्या हो या ना हो, समस्या के बाद छुटकारा मिले, चमत्कार मिले, तो भी मैं आराधना करते जाऊंगी यीशु के चरणों। पर सवाल ये भी नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये कहानी बताया। सवाल वर्स 10 में है। हालेलुया।
रीड वर्स 9 and 10. यूहन्ना 12 अध्याय उसका वचन 9 और 10। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया वर्स था। 10. तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। अरे बाप रे बाप, मतलब यीशु मसीह के साथ क्रूस वहां पर एक और रहना चाहिए था, वो है लाजरस का। क्यों? यहूदी लोग लाजरस को भी मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लाजरस के वजह से सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। अब वर्स 1, रीड वर्स 1, 12:1। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वर्स 2। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने क्या? के लिए बैठे लाजरस उनमें से एक था। लाजरस उनमें से एक था। कौन? लाजरस जो मरा था। कौन सा लाजरस? कौन सा लाजरस? जो कौन सा लाजरस? जो मर गया था। 11वें चैप्टर में वो लाजरस जो मरा हुआ था। 12वें चैप्टर में ऐसा बैठा है यीशु मसीह के साथ भोजन करते हुए जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। 11वें चैप्टर में 4 दिन से जो बंदा सड़ रहा था कब्र के अंदर, अब 12वें चैप्टर में आराम से बैठ के यीशु मसीह के नाम के लिए महिमा का कारण बना है कि इसके गवाही के वजह से बहुत सारे जन आशीषित हो रहे। इसको भी मार डालो। आपका 12वां चैप्टर आ रहा है। आपका 12 आ रहा है। चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए, सिर्फ बोलना चाहिए मेरा दूसरा 12 आ रहा है। मेरा क्या आ रहा है? 12वां चैप्टर आ रहा है। लाजरस ऐसा बैठा है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन आएगा जो ये सारा समस्या आपका पीछे चला जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। आपका जीवन गवाही का कारण बनेगा। मेरा 12 आ रहा है, मेरा 12 आ रहा है। ऐसा बैठोगे आप जैसे अरे ये ही मरा था, अरे इसके साथ हुआ था, अरे ये तो शान से बैठा है यहाँ पे। अरे लोगों को विश्वास होगा परमेश्वर पे आपको देख के, क्योंकि आपके जीवन में वो पूरा हट गया है और महिमा परमेश्वर को मिलेगा। सब बोलो मेरा 12 आ रहा है। अगर आप फिलहाल 11 में बैठे हो, इतना तो रखो याद, मेरा 12 आ रहा है। फिर आप तो बोलोगे यहाँ पे तो क्या हुआ यार, लाजरस तो फिर भी जिंदा हुआ, उसके बारे में क्या? जो मर गया और चला गया उसके बारे में क्या? अरे आयुब के बारे में आपको पता है क्या? आयुब के कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? I think 7 लड़के 3 लड़कियां, 7 sons and 3 daughters। कितने जन आयुब के बारे में जानते हैं? आयुब एक बंदा था, आयुब का किताब, आयुब एक बंदा था जो परमेश्वर को डरता था, हाँ, उसकी स्तुति आराधना करता था। फिर भी इतने आफतें आए, उनका सारा घर बार सब जल गया, उनका सारा खेती बाड़ी सब जल गया। लोग आए, उनके बच्चों को खत्म कर दिए, सब खत्म हो गया, उनका पूरा प्रॉपर्टी वगैरह सब खत्म हो गया, और उनके शरीर पे फोड़ी फोड़ी आया। तो उसके बीवी ने कहा अरे परमेश्वर को श्राप दे और मर जा तू। ऐसा जीवन जीने से बेटर तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। पर इतना आफतें से जाने के बाद, इतना आफतों से जाने के बाद भी, मुश्किल से जाने के बाद भी उनके बच्चे मर गए थे ना। रीड द लास्ट चैप्टर, ओपन द लास्ट चैप्टर फास्ट, ओपन द लास्ट चैप्टर, रीड परमेश्वर क्या किया है उनके लिए। कम ऑन, ये उनके लिए जो कहते कि अरे मेरा लाजरस तो जिंदा नहीं हुआ, उसके बारे में क्या? मेरा तो घाटा हो चुका है, उसके बारे में क्या? रीड चैप्टर 42, रीड 12। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। सब लोग बोलो, पिछले दिनों से, पिछले दिनों से अगले दिनों में, आने वाले दिनों में अधिक आशीष, अधिक आशीष दी। मतलब जितना आपने खोया, कम ऑन, जितना आपने खोया है वो उससे बढ़कर, उससे दुगना, उससे बढ़कर वो देंगे। रीड रीड रीड। और आयुब के साथ क्या हुआ?
अगले दिनों से अधिक आशीष दी हाँ। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 14,000 डबल हो गए। हाँ, और 6,000 ऊंट, 6,000 ऊँट, 3,000 पहले थे, 6,000 हो गए। आगे 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बैल। अरे बाप रे बाप, इतना 1,000 गदियां हो गई गदिया। ओके, और और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां कितना? भी उत्पन्न हुई। 7 बेटे 3 बेटी उत्पन्न हुई। और उनके बेटी कैसे थे? साधारण नहीं थे। आगे आगे आगे। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, हाँ हाँ दूसरी का कसिया हाँ, और हाँ। तीसरी का केरहनपुक रखा। हाँ, हाँ। और उस सारे देश में उस सारे देश में, सुनो, ऐसी स्त्रियां कहीं न थी ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं। जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। पहले वाले बेटियों के बारे में नहीं पता आपको? कुछ नहीं, साधारण थे। पर इन बेटियों के बारे में बाइबल में लिखा है, पहले बार बाइबल में जिक्र किया बेटियों के बारे में कि उनके जैसे कोई सुंदर पूरे देश में नहीं था। जब परमेश्वर आपको देंगे वापस से, जब परमेश्वर आपको देंगे वापस से, उसका सुंदरता, उसका वैभव इतना होने वाला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका लाजरस उठता है, प्रेज गॉड। लाजरस नहीं उठता है तो डरो मत, परमेश्वर डबल देंगे, परमेश्वर उससे सुंदर देंगे, परमेश्वर उससे खूबसूरत देंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग बोलो, मेरा 12 चैप्टर आ रहा है। 12 चैप्टर मेरा आ रहा है। भले ही मैं 11 में बैठा हूं, पर मुझे डरना नहीं है। मुझे आराधना करना है मरियम के जैसे, क्योंकि मेरा 12 चैप्टर, मेरा 12 चैप्टर। Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time. We praise your name, oh Father, Lord. We know that our 12th chapter is coming, Father. We know हमारा 12 चैप्टर आ रहा है पिता, इसलिए हम आपका स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर हमारा लाजरस उठता है तो आपको धन्यवाद, अगर लाजरस नहीं उठता है तो हमको पता है कि आप हमको दुगना दोगे पिता परमेश्वर, खूबसूरत दोगे, कि सारे देश में आपका गौरव हो, सारे देश में आपका गवाही हो पिता परमेश्वर। हमारा जीवन तो गवाही वाला जीवन होगा पिता। ये जो सारे आफत है वो इतना दूर हमसे चला जाएगा कि हमें याद भी नहीं रहेगा पिता परमेश्वर, पर हमारा जीवन आपके नाम के महिमा के कारण ही बनेगा पिता, सब लोगों के सामने गवाही का कारण बनेगा। भले हमको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैसा ये प्यार है पिता, कि आपने कैसे ये होने दिया, पर हमको पता है कमी हम में नहीं है, पर भरपूरता आप में है, भरपूरी आप में है पिता। आपके भरपूरी पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारे कमी पे नहीं। शैतान कहता है तुम में ही कुछ कम होगा, तुम में ही कमी है। नहीं शैतान, इतना सुन ले, मुझ में मसीह है और मसीह में कुछ कमी हो नहीं सकती है। यीशु के नाम में हम ऐलान करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारा 12 चैप्टर अब शुरू हुआ है। यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते सबके लिए, आमेन एंड आमेन एंड आमेन। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम। गॉड ब्लेस।